नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगर आप ट्रिपल सी के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कई सारी पोस्टों के लिए माँगा जाता है। तो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट। ये नाइलेट द्वारा हर एक जो महीने में इसका कभी भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और 3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप ज़रूर इसे करें और इससे रिलेटेड जितने भी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज हम कुछ फैक्ट देखने वाले हैं जिनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे फैक्ट और प्रश्न जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और फैक्ट हम देख लेते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड हैं और अच्छे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला फैक्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन फैक्ट है। कोई भी पूछा जा सकता है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे पूछ लिया जाता है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कई तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पिता को क्या नाम है या कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर का जिन्हें जनक माना जाता है या जिन्हें जनक कहा जाता है। दूसरा फैक्ट है, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कंप्यूटर विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कई एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछा जा चुका है और ट्रिपल सी में भी पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है। अगला फैक्ट हम देख लेते हैं। अगला फैक्ट है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कभी-कभी यही जो चार्ल्स बेबेज हैं यही ऑप्शन में आते हैं और आंसर सही हो जाता है। और जब चार्ल्स बेबेज का नाम यहाँ पर नहीं दिया जाता है या ऐसा प्रश्न आए कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हम सारे फैक्ट पढ़ेंगे जिनसे हम कई सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यानी कई सारे प्रश्न ऑप्शनल अगर प्रश्न आते हैं तो उनको हम आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था वो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखने योग्य है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है। हम पढ़ के जाते हैं जो सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो परम सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये सिद्धार्थ पूछा जाता है प्रश्न में कि भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर क्या है। उसमें जो ऑप्शन रहता है वो परम भी रहता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग जल्दी से परम को टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन है। तो आप याद रखिए और कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालिए क्योंकि जो सिद्धार्थ है वो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है और जो परम है वो एक सुपर कंप्यूटर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। पैकमैन पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। तो जो पैकमैन एक कंप्यूटर था, पूछा जा सकता है जो पैकमैन क्या है, तो एक कंप्यूटर था, बहुत ही प्रसिद्ध कंप्यूटर था जो खेल के लिए निर्मित हुआ था। तो पैकमैन नाम का एक सुपर जो कंप्यूटर था वो खेल के लिए, स्पेशली खेल के लिए बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे और इनसे कई सारे प्रश्न अगर आते हैं परीक्षा में इनसे रिलेटेड तो हम आसानी से इनके जवाब दे पाएंगे। अगला जो आगे हम देख लेते हैं, ये जो मेमोरी की इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती हैं कि एक बिट बराबर क्या होता है, निबल क्या होता है और बिट्स क्या होता है, बाइट्स में क्या अंतर है। तो ये सारे आज हम जितनी भी मेमोरी की यूनिट होती हैं, जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, सारी की सारी इस वीडियो हम देख लेते हैं। और देखते हैं
कि एक बिट बराबर क्या होता है, तो एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट, जो एक बाइनरी डिजिट होता है उसे हम एक बिट के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर 8 बिट्स मिल जाएँ तो 1 बाइट बनता है और 1 बाइट बराबर 2 निबल भी होता है। वहीं 10-24 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, जिसे हम केबी कहते हैं। केबी कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्ट में हम, जो किलोबाइट का शॉर्ट फॉर्म होता है वो केबी होता है। तो 10-24 बाइट्स बराबर 1 केबी बनता है और वही 10-24 अगर किलोबाइट्स मिला दें तो 1 मेगाबाइट बनता है। यानी कि अगर 10-24 केबी की बात करें तो 10-24 केबी बराबर 1 मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी होता है। तो 1 एमबी किसके पूछा जा सकता है, 1 एमबी किसके बराबर होता है, तो जो 1 एमबी होता है वो 10-24 केबी यानी कि किलोबाइट के बराबर होता है। आगे है 10-24 मेगाबाइट यानी कि 10-24 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट होता है, यानी कि जीबी। 1 जीबी किसके बराबर होता है, तो अगर पूछा जाए ऐसा प्रश्न तो आप बता सकते हैं जो 10-24 मेगाबाइट यानी कि 10-24 एमबी बराबर 1 जीबी यानी कि 1 गीगाबाइट होता है। वहीं फिर 10-24 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट हो जाता है, यानी कि टीबी जिसे हम कहते हैं। और 10-24 टीबी बराबर या टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट हो जाता है। पेटाबाइट मतलब पीबी, और इसका जो पेटाबाइट का शॉर्ट फॉर्म होता है वो पीबी होता है। वहीं 10-24 पेटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट हो जाता है और 10-24 हेक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट हो जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं, 10-24 जेटाबाइट बराबर 1 एटाबाइट होता है और 10-24 एटाबाइट बराबर 1 ब्रोटाबाइट होता है और 10-24 ब्रोटाबाइट बराबर 1 जियो ओप बाइट होता है। तो इम्पोर्टेंट है, जियो बाइट सबसे बड़ी इकाई है, जो नापने की जो यूनिट मेमोरी की इकाई है वो सबसे बड़ी इकाई है। तो 10-24 ब्रोटाबाइट बराबर 1 है। ये मेमोरी की हमने सारी की सारी यूनिट, आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इकाइयाँ थी, इनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न कैसे भी अगर पूछे तो सारी की सारियाँ इकाइयाँ जितनी भी यूनिट्स होती हैं मेमोरी की, हमने सारी की सारी इसमें डिस्कस करी। तो इस वीडियो हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों को हमने देखा और पढ़ा। तो आगे भी कई सारे वीडियो इनसे रिलेटेड हम पूरे फुल क्वेश्चन फुल वीडियो बनाएंगे 100, तो आप उन्हें भी आप ज़रूर देखिए और पिछले वीडियो भी आप देखिए। अगर आपका एग्ज़ाम इसी मंथ में है तो आप सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। और तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी बहुत सारे जो ट्रिपल सी से रिलेटेड और कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।